फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी 2025 सम्मेलन और 8वें स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड्स का भव्य समापन हुआ। नई दिल्ली स्थित FICCI फेडरेशन हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारी, नीति निर्धारक और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना और पुलिस बलों के बेहतरीन कार्यों को सम्मानित करना था। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड्स फेलिसिटेशन सेरेमनी, जहां भारत के अग्रणी राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को उनके अनूठे नवाचार आधारित और प्रभावी पुलिसिंग मॉडल्स के लिए सम्मानित किया गया। इस साल दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF को उनके असाधारण कार्यों के लिए सराहा गया। इन अवार्ड्स के तहत बाल सुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, अपराध जांच एवं अभियोजन, साइबर अपराध प्रबंधन, आपदा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया, मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, निगरानी एवं मॉनिटरिंग, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, महिला सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर किए गए बेहतरीन प्रयासों को सराहा गया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लई ने अपने संबोधन में सांप्रदायिक तनाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पुलिसिंग में बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि संवेदनशील परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। FICCI रक्षा एवं होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के को-चेयर और SMPP के CEO आशीष कंसल ने आधुनिक पुलिसिंग में बढ़ती जटिलताओं पर जोर दिया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय उद्योग जगत के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता बताई, जिससे सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान विकसित किए जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। हम पिछले कई सालों से, इवन 1985 से हमारी कंपनी जो है बैलिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती आ रही है और आर्मी, इसके अलावा नेवी, इसके अलावा जितने भी अपने कैप्स हैं, स्टेट पुलिस है, सबको हम लोग जो है रेगुलरली बैलिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एज वेल एज जितना भी उनको कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट होता है वो भी हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज मैं आपको स्पेशली जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है हमारा AK-47 से प्रोटेक्टेड हेलमेट। ये 9 mm का जो हमारा हेलमेट था उसके ऊपर हमने मॉड्यूलर और इंटीग्रेटेड बेस्ड सिरेमिक बैंड लगाया है और इट्स प्रोटेक्ट AK-47 का जो HSC राउंड होता है उसको। और ये सब टेस्टेड हमने किया हुआ है, लैब्स में टेस्ट किया हुआ है। ये आपका हमने जो लैब्स में इसको टेस्ट किया गया है तो इसमें परफोरेशन तो नहीं है। एज वेल एज जो आपका BFS के बेसिकली मेज़र किया जाता है तो इसमें BFS आपका 7, 8, 6, 3 इस तरीके से आता है। तो इसमें 4 राउंड्स जो है लैब्स में टेस्ट किए जाते हैं 10 मीटर डिस्टेंस से, और HSC का जो 700 ± 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से जो बुलेट फायर की जाती है AK-47 जो आपका वेपन होता है उससे, तो फ्रंट पे एक बुलेट, बैक पे एक, इस साइड एक, लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से 4 बुलेट्स इस पर फायर किए जाते हैं जो इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है। तो वो सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा स्पेशल हेलमेट है ये ऑलरेडी आर्मी प्रोक्योर कर रही है और हम 15,000 हमने ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा और भी केसेस हैं। एक हेलमेट का एक केस 15,000 हेलमेट का ऑलरेडी हमने सप्लाई किया हुआ है आर्मी को। इसके अलावा और भी केसेस अभी हमारे ऑन गोइंग है जो इस प्रोडक्ट को लेकर के है। इसके अलावा हमारे बैलिस्टिक्स में जैकेट्स हैं। ये जैकेट हमारी आपका 9 mm जो पिस्टल होती है उसको 5 मीटर से जो है रोकता है, कवर करता है। इसके अलावा हमारा जो बैलिस्टिक्स में आपका जैकेट है इसके अंदर हमारा आर्मर प्लेट्स यूज़ की जाती है एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ कि सामने एंड यूज़र को किस बुलेट से खतरा है उसको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को। तो हमारी कैटेगराइजेशन है यहाँ पे
जो हमारी कवर्स होते हैं उनके ऊपर डाला जाता है। जैसे ये मैं आपको दिखा दूँ, इधर आप अगर फोकस करेंगे तो BIS-3 NIJ लेवल 3 के बैलिस्टिक पैनल्स हैं और ये 900 ग्राम का एक पैनल है ओनली। तो ये लाइट वेट कैटेगरी में हमारे सारे पैनल्स हैं। सेफ्टी की बात की क्रांति ये इंडिया में अभी नंबर 1 पे है और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मेक इन इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके रिगार्डिंग हमने मेक इन इंडिया का प्लांट यहाँ पे बनाया है। तमिलनाडु में हमारा एक बहुत बड़ा प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 2.5 मिलियन तक है। हम कैमरास बना सकते हैं पर मंथ। और खासियत की बात की जाए, खासियत जो है, अब आपको पता ही है हर जगह पे सर्विलेंस का जो चल रहा है। पहले होता था कि कहीं पब्लिक प्लेसेस में आप सर्विलेंस कैमरास देखते थे, लेकिन आजकल आप इवन होम्स पे भी इसे सर्विलेंस कैमरास को आप देखते हो और सेफ्टी पर्पज़ के लिए बेस्ट है। इवन आपकी शॉप्स में आप यूज़ कर सकते हो, होम में यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हो और एज ए एविडेंस यूज़ हो जाता है। अगर आपके घर पे चोरी या कुछ भी होती है तो आपके पास एविडेंस होता है। और ना सिर्फ वो, आप रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो, अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके आप कहीं पे भी हो उसको आप देख सकते हो। तो ये बिग एडवांटेज है आजकल। अच्छा, सरकार किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? भारत सरकार किस तरीके से सपोर्ट? सरकार जो अभी है उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले आउटसाइड कंट्रीज़ जो होती थी वहाँ से इंपोर्ट होता था और वो यहाँ पे बेचा जाता था। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिसेंटली बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आई, तो इसके तहत इसीलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं खोला और हम अभी जो बना रहे हैं मेक इन इंडिया बना रहे हैं और यहीं बेच रहे हैं। और इसके तहत हम यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और तो वो सारा। अच्छा, रेंजिंग की बात की जाए तो कितनी दूर तक की रेंजिंग है? रेंजिंग में सर वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री कौन सी है और आपकी नीड क्या है। सड़क पे लगा हुआ, हाईवे पे लगा हुआ? सड़क पे आप जो है 45x जो है आपके लिए जूम, जो हमारे पास एक कैमरा इनमें से PTZ है, तो मोस्टली ये यूज़ होते हैं रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज को कवर करने के लिए। फिक्सी का, जिन्होंने मेरा नाम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया और मैं बहुत ही मतलब खुद को बहुत ही एक्साइटेड हूँ और हैप्पी हूँ कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि गोवा पुलिस के लिए पहली बार ऐसे अवार्ड मिला है। और मैं आगे भी ऐसा चाहूँगा कि फिक्सी अपना जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, इनोवेशन भी बहुत ला रहे हैं अपने वर्क में, तो इन लोगों को भी आगे ऐसे प्रोत्साहित के लिए ऐसे अवार्ड्स मिलते रहें। सर, फिक्की द्वारा जो आपको सम्मानित किया गया है अवार्ड से, कितना गर्व आपको महसूस हो रहा है और आने वाले वक्त में सम्मानित होना और उसके बाद फिर प्रेरणादायक काम करना कितने अच्छे से? ये मैं बहुत ही खुद को गर्व से महसूस कर रहा हूँ और ये मेरा प्राइड है कि मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मोर देन 100 कैटेगरीज थे, लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से एक विनर होना ये बहुत ही मतलब मैटर ऑफ प्राइड और प्रेस्टीज है फॉर मी, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेरे पूरे गोवा पुलिस फोर्स के लिए। और इस माध्यम से मैं स्पेशली मेरे जो SP है राहुल गुप्ता, उनको भी थैंकफुल बोलूँगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही मैं ये अवार्ड ले पाया। उनका बहुत ही अच्छा गाइडेंस रहा मेरे लिए, तो मैं इसके लिए उनका बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, मुझे फिक्की के द्वारा सम्मान किया गया है। मेरा जो काम है ये उस लेवल पर गया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिक्की ने मेरा जो मान सम्मान दिया मुझे इस काम के लिए मुझे चुना, मतलब मेरा काम अच्छा लगा, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला। तो मैं फिक्की का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। आज कितना गर्व फील हो रहा है आपको कि इतना अच्छा काम करने के बाद इतने बड़े पैनल पर आपको सम्मानित किया गया है तमाम लोगों के बीच में, तमाम अधिकारियों के बीच में? हाँ, वो तो बहुत गर्व वाली बात है, क्योंकि महाराष्ट्र मतलब पूरा भारत देश में हमें चुना है और उसमें महाराष्ट्र में हम तीनों लोग हैं। उसमें से 2 SP लेवल के अधिकारी हैं और मैं खाली महिला हेड कांस्टेबल की हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सब IPS लेवल के ही अधिकारी हैं, खाली मैं ही एक हेड कांस्टेबल, महिला हेड कांस्टेबल हूँ। तो मुझे बहुत गर्व हुआ है, क्योंकि मैं अकेली इस लेवल की चुनी हूँ, सब IPS लेवल के हैं, तो माना कि बहुत गर्व की बात है।
मैं पूना में हूँ, पूना ग्रामीण में हूँ। महाराष्ट्र राज्य में पूना ग्रामीण है, वहाँ पे मैं पोस्टिंग हूँ और मैं खेड़ी शिवपुरी चौकी में पोस्टिंग करती हूँ। अच्छा, ग्रामीण में किस तरीके से आप महिला सुरक्षा को लेकर? हाँ, राजगढ़ पुलिस स्टेशन में काम करती हूँ, खेड़ी शिवपुर चौकी के अंडर काम करती हूँ। तो वहाँ पे कई पे एरिया ऐसा है जहाँ महिलाओं के लिए कुछ मतलब वो हम तक नहीं पहुँचती, उनका प्रॉब्लम जो होता है। तो हमने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और व्हाट्सएप ग्रुप हर गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। वो व्हाट्सएप ग्रुप के आधार या स्कूल कॉलेजेस गए हैं, उस स्कूल कॉलेज में जाके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर हमने कुछ मतलब उनके क्या जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करते हैं। और शाला कॉलेज में जाकर उनसे कुछ साइबर क्राइम हो, डायलेक्ट शिबरा हो या महिलाओं संबंधित कुछ और तकलीफ़ होती है। शाला कॉलेज में जाते आते समय बस में अगर इस जाते आते समय कुछ प्रॉब्लम होती है, तब भी उधर हम तत्काल जाके वो परेशानी दूर करते हैं उनकी। और मैंने साइबर क्राइम पर आधारित मैंने और अभी के जो लड़के लड़कियां हैं गांजा अफू चरस वगैरह पीती है, उस आधार पर भी मैंने थोड़ा सा लेख लिखा है और वो मैंने रोक लगे। जी, फ़िकी अवार्ड्स काफ़ी जाने माने अवार्ड्स हैं और उत्तर प्रदेश से मैं हूँ। मैं अनुपम कुलश्रेष्ठ, एडीजी आगरा जोन, और मैं 95 बैच की आईपीएस अधिकारी हूँ। यूपी से कई एंट्रीज़ थी जिसमें उत्तर प्रदेश को 4 कैटेगरीज़ में अवार्ड मिला है। सबसे पहले वाला क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन में त्रिनेत्रा 2.0 ऐप के लिए हमको अवार्ड मिला है। दूसरा सर्वेलांस और मॉनिटरिंग की कैटेगरी में हमको क्राइम एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के एक जो मॉड्यूल हमने तैयार किया, उसके लिए हमको ये अवार्ड मिला है। और तीसरा जो इनिशिएटिव मैंने आगरा जोन में लिया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन जागृति आगरा जोन में एक ये विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव लिया गया था और इसमें यूनिसेफ की सहभागिता के साथ पूरे आगरा जोन में इसको किया गया था। इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट एनालिसिस भी IIM इंदौर के द्वारा की गई, जिसको बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में बताया गया। और जो चौथा एंट्री हमारी उत्तर प्रदेश से थी वो यूपी SDRF से थी, जिसमें आपदा मित्र करके एक यूपी का इनिशिएटिव था, इसको भी अवार्ड किया गया है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिंग का माहौल है वो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो तरह तरह के हमने प्रेजेंटेशंस दिखाए, उसमें जो तकनीक का समावेश है पुलिसिंग में वो बहुत ज़बरदस्त है उत्तर प्रदेश में। और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट पुलिसिंग और मॉडर्न पुलिसिंग उत्तर प्रदेश में जो आज हो रही है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इंस्पिरेशन है उसी से ये संभव हो पा रहा है। और कुंभ में भी आपने देखा कि किस तरह की बेहतरीन व्यवस्थाएं थीं, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट रिलेटेड हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट रिलेटेड हो, चाहे सिक्योरिटी सिस्टम्स हों, बहुत ही अव्वल दर्जे के सब सिस्टम्स थे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को 4 बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी में अवार्ड मिलना, चाहे वो विमेन सेफ्टी हो, चाहे वो क्राइम से संबंधित हो, चाहे वो मॉनिटरिंग और सर्वेलांस से संबंधित हो, चाहे वो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स से संबंधित हो, ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी हैं। और उन श्रेणी में ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जिसके लिए हम तहे दिल से फ़िकी को धन्यवाद करते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही है और बहुत इस बात को लेके हम और इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हैं कि हम आगे और भी अच्छा काम करें। मेरे साथ दीपक यूपी STF से हैं, जिन्होंने त्रिनेत्र 2.0 ऐप पर काफ़ी मेहनत की है। और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और DGP उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार साहब का ये इनिशिएटिव रहा। साथ ही साथ
टेक्निकल सर्विसेज का जो क्राइम एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का मॉड्यूल था वो एडीजी नवीन अरोरा और उनके पूरी टीम के द्वारा किया गया, और एसडीआरएफ के द्वारा आपदा मित्र का कार्यक्रम किया गया। ये 3 कैटेगरीज़ के अलावा ऑपरेशन जागृति, जैसा मैंने बताया, ये इनिशिएटिव मेरे द्वारा मेरे समस्त अधिकारियों, चाहे वो आईजीज़ हों दीपक और शलभ, या डीआईजी प्रभाकर, या एसएसपी मथुरा शैलेश, और एसएसपी अलीगढ़ संजीव, फिरोज़ाबाद एसपी सौरभ, मैनपुरी एसपी गणेश और उनसे पहले विनोद, कासगंज एसपी अपर्णा, और अभी वर्तमान में अंकिता, निपुण हाथरस एसपी और वर्तमान में चिरंजीव, और एटा एसएन सिंह और उनसे पहले राजेश, सभी एसएसपीज़, आईजी, डीआईजी और उनकी समस्त टीम द्वारा इसमें मुझे पूर्ण सहयोग दिया गया, और शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा इतना सपोर्ट हमको प्राप्त हुआ कि इसको बहुत सफल रूप और अंजाम हम दे सके। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्मार्ट पुलिसिंग का कॉल दिया था कि पुलिसिंग स्मार्ट होनी चाहिए। उसके उन्होंने कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किए थे कि ये काम होने चाहिए। उससे क्यों लेके फ़िकी ने जो है वो एक स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड एनुअल शुरू किया है, जिसमें ये पूरे कंट्री में जो डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उनसे डिफरेंट कैटेगरी में इंट्रीज़ मांगते हैं कि आपके यहाँ इसमें कौन सा बेस्ट काम हो रहा है, और वो सारी इंट्रियाँ यहाँ पे आती हैं। और एक हमारा जो है वो उसको जूरी है उसको जज करने का, विच इज़ हेडेड बाय द फॉर्मर होम सेक्रेटरी मिस्टर जी.के. पिल्ले। आई एम वन ऑफ द मेंबर, मैडम मंजरी जरवार एंड दे आर द मेंबर्स, एंड वी 3-4 महीने में हम उस सारे प्रोजेक्ट को ढंग से पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उनको जो है जो बेस्ट कैटेगरी में होता है उनको हमें अवार्ड देते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड्स भी कुछ लोगों को देते हैं। और इसका दूसरा होता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिन्हें पता चलता है कि क्या रिक्वायरमेंट है फील्ड में। फील्ड के कई कोनों से आती हैं कि पुलिसिंग के लिए में जो टेक्नोलॉजी लगाना है या कुछ इंडस्ट्री देना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट तैयार करती है, और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडस्ट्री और पुलिस फोर्स एक साथ मिलके जो सूटेबल प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाते हैं, और उसमें पुलिसिंग का भी मतलब होता है, एंड इंडस्ट्री ऑल्सो गेट फीडबैक। लगभग कितने राज्यों की पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए, उनको सम्मानित किया गया है? मेरे ख्याल से जो है कम से कम 20 राज्यों की पुलिस और उनके अधिकारी यहाँ पे आए हैं, जिनको कि सम्मानित किया गया है, जिनको अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। अच्छा, पहले कौन सा राज्य है जिसके ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया हो, श्रेणी में रखा गया हो? नहीं, आज तो जस्ट काउंट हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन यूपी को जो है वो काफ़ी रिवार्ड कई सेक्शंस में जो है वो यूपी पुलिस को मिले हैं। उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइबर क्राइम के क्षेत्र में, महिला उसके क्षेत्र में, और बाकी मध्य प्रदेश पुलिस रही है, राजस्थान पुलिस रही है, हर स्टेट की पुलिस रही है। सर, एक अंतिम सवाल, कितना गर्व होता होगा सर जब आपके द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है? नहीं काम करते हैं, जैसे आपको बोला प्रधानमंत्री की तरफ से एक वो रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई एक अच्छे स्मार्ट पुलिस प्रशासन जो है उनको बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, इसलिए देखिए, इसलिए कि मोटिवेशन तो मिलता ही है। जब आप कोई अच्छा काम फील्ड में करता है तो उसको यदि आपके नॉर्मल वेतन के अलावा, बाकी चीज़ के अलावा जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है, और उसको देख के बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम करें ताकि हम जो रिवार्ड मिले। तो ये जो अवार्ड है वो एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट अवार्ड बन चुका है पूरे कंट्री में, जिसमें एंट्री पाने के लिए और इसमें रिवार्ड पाने के लिए हर पुलिस जो है वो प्रयत्न करती है, और उसके लिए वो काम करती है, और उससे जनता का जो है भला होता है। लोगों को इस बात पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने सर्विस में क्या किया और उन्होंने अलग से क्या सिस्टम किया। किसी भी इंडस्ट्री फोरम के द्वारा इन लोगों को रिकॉग्नाइज करने का एक बड़ा मैसेज जाता है कि पुलिस और पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो ऑफिसर्स इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से हम पुलिस फोर्स को ज़्यादा यूज़फुल बना सकें, उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडस्ट्री के साथ वो साथ में लगते हैं, कुछ नई सोच बनाते हैं, और नई सोच के साथ नया एक सिस्टम लेके आते हैं जिसमें समय की बचत होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को हमें वाकई ये सोचना चाहिए कि हम उनको हर लेवल पे रिकॉग्नाइज करें। मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को छांट के उनको रिकॉग्नाइज करें, और उनको जो भी अवार्ड या रिकॉग्निशन दे सकते वो देना चाहिए। क्राइम को लेकर सर जिस तरीके से लोग काम करते हैं और जब उनको सम्मानित मिलता है बड़े पैनल में, तो कितना प्रोत्साहन उनको मिलता है?
देखिए ऐसा है, जब आदमी कोई भी इनोवेटिव लेके आता, देखिए पुलिसिंग इज़ बेसिक पुलिसिंग होती है, लेकिन उस पुलिसिंग के साथ जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी चल रही हैं, जो इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, उनको ढूंढ के अपने पुलिस के किस काम आ सकती हैं, उसमें लाने में एक बड़ी मेहनत और एक बड़ी रिसर्च, एक बड़ा समय लगता है। अगर वो ये सब काम कर रहे हैं, वो सब काम करने के बाद जब वो इस स्टेज पे आते हैं कि उस काम से डेफिनेटली जब इंडस्ट्री साथ आएगी, टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करेंगे, तो उससे इनका जो एफिशिएंसी है या क्राइम रेट है उसको पकड़ने में इनको मदद मिलेगी। जब ये चीज़ें सारी हो जाती हैं तो इनको एक एहसास होता है कि हाँ, हमने कुछ बड़ा काम देश के लिए किया। ये अपनी ड्यूटी अनथक हर तरीके से समय के साथ और किसी भी चीज़ को बिना छोड़े हुए ये इस हिसाब से करते हैं कि हमारे लिए ड्यूटी और देश सेवा सर्वोपरि है। उस देश सेवा में जब ये कुछ नया करते हैं तो इनको बड़ा एक सुकून मिलता है। उस सुकून को अगर कोई रिकॉग्नाइज कर दे तो वो एक बड़ी बात हो जाती है। प्रशासन के अधिकारियों के साथ में सीसीटीवी कैमरे का भी बड़ा सेटअप होता है सर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सीसीटीवी कैमरा एक बहुत बड़ी एक टूल बन गया है किसी भी क्राइम रिकॉर्ड को लेने के लिए या क्राइम सीन को एविडेंस में। अब तो कोर्ट ने भी उसको एविडेंस मान लिया है। तो क्राइम रिकॉर्ड को पकड़ने के लिए जो इंटेलिजेंस के साथ जब इसका इंटीग्रेशन हो गया, पहले तो एक नॉर्मल कैमरा चलता था, आपने मॉनिटरिंग कर ली। आज की डेट में जो सीसीटीवी सर्विलेंस है उसका ऑब्जेक्टिव बदल गया है। पहले सिर्फ मॉनिटरिंग था, उसके बाद मॉनिटरिंग के साथ डिटेक्शन आया, अब डिटेक्शन के साथ फिर तीसरी स्टेज आई रिकॉग्निशन की। अब रिकॉग्निशन के बाद चौथी स्टेज इसमें ऐड हो गई है, वो होगी एनालिसिस की। अब जब ये चारों चीज़ें मिलके आपको रिजल्ट देते हैं सीसीटीवी, अब आप ट्रैफिक मैनेजमेंट देख लिए, उसमें एक इवेंट रिकॉर्ड हुआ, इवेंट रिकॉर्ड होने के बाद उसको जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है गलती किसकी थी। अगर मान लीजिए एक छोटा सा लेडी जो है वो रोड क्रॉस कर रही है, लेडी रोड क्रॉस करते हुए उसे एक स्कूटर ने मारा, उसने उधर गिरी, वहाँ जाके एक गाड़ी ने उसको मारा ना, गलती वो गाड़ी वाले की नहीं है। तो ये एविडेंस आपको सिर्फ सीसीटीवी या सर्विलेंस ही दे सकता है, और वो भी डायरेक्ट अलर्ट देकर। जब इस टाइप के कोई एक्सीडेंट होते हैं तो डायरेक्ट कमांड कंट्रोल में अलर्ट जाता है, जिससे नियर बाई बंदा वहाँ पहुँच जाता है। अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है कि ये पार्किंग से गाड़ी चुराने वाला है, वो गाड़ी चुराने वाले के जो उसके भावनाएं होती हैं उसको रीड कर लेता है कि ये गाड़ी चुराने जा रहा है, तब तक वो अलर्ट वहाँ पे पहुँच जाता है सीसीटीवी में। हम लोग ऐसे अलर्ट बना रहे हैं, और उस अलर्ट से फ़ौरन वहाँ पे कोई पुलिस वाला, जो नियर बाई पुलिस वाला है, वो पहुँच जाता है और क्राइम को होने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये एक सीसीटीवी ने एक रिवॉल्यूशन लेकर आया है। एंड इसीलिए हमने सीपी प्लस में क्या किया है कि करीब 250 लोग हमारे सिर्फ इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, डेली R&D पे काम कर रहे हैं कि जो भी नई चीज़ हम कर सकते हैं पुलिस, पैरामिलिट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनको नया सिस्टम देने के लिए जो कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। देखिए, इंडियन कंडीशंस अलग